हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान, भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णु भक्ति रूप 5 महायज्ञों के विषय में ब्राह्मण नरोत्तम की कथा। भीष्म जी कहते हैं, ब्राह्मण जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताइए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है, व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक इसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछते हो। द्विजों ने पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम तथा सब धर्मों से उत्तम कर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं? मर्त्य लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों की 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन पांचों में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वे इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों और तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोष्टकृत तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उनके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वो शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत्यजनों अंत्यजों, मलेच्छों और चंडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे, तो उसे उसका फल नहीं मिलता है। ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है, नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वे अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ी भारी अहंकार हो गया। वे समझने लगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था, इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसे पाप से
से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। ये जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदनंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चंडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चंडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वह चंडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वह अपनी माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंख झुलाता था। इस प्रकार नित्य प्रति उसकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वमय तेजस्वी विग्रह से उस चंडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चंडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोकों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चंडाल बोला, विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार भी करूंगा। चंडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चंडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ कोप करते हो? मैं बगला नहीं हूं। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब अपनी धोती ना तो आपकी आकाश में ही सूखती है और न ठहर ही पाती है, अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विजश्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के सत्संग में हम इस अध्याय का समापन करेंगे। हरि ओम तत्सत।